हेलो एवरीवन। सो टुडे आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पहला न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन। सो 22 सितंबर 2023 आज की तारीख है और हम हमारा न्यूज़पेपर सेशन शुरू करेंगे एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज के साथ। वो है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, जो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के ये जो बिल था विमेन्स कोटा बिल जो पास हो चुका है। ठीक है, आफ्टर 27 ईयर वेट। सी, आप लोग मेरे साथ अगर पढ़ने वाले हैं तो आप लोगों को दोनों चीजें को याद रखना है। हम ग्रामेटिकल एरर के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि हमारे जो एग्जाम में ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनमें हम एरर कैसे पता लगाते हैं। वो भी न्यूज़पेपर उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। और उसके अलावा हमारी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी न्यूज़पेपर हमेशा से बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। आफ्टर 27 ईयर वेट विमेन्स कोटा बिल क्लियर्ड इन 2 days, यानी आफ्टर 27 ईयर्स वेट। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे मैम आफ्टर 27 आया तो यहाँ पे ईयर्स क्यों नहीं आया, ईयर क्यों आया है। तो ये आपका एक ग्रामेटिकल रूल है, इसको मैं आपको अभी समझाऊंगी थोड़ी देर से। पहले हम जरा न्यूज देख लेते हैं। आफ्टर 27 ईयर्स वेट विमेन्स कोटा बिल क्लियर्ड इन 2 days, 2 दिनों के अंदर में। 2 days इन यानी मैं 2 दिनों के अंदर में विमेन्स कोटा बिल जो था वो क्लियर हुआ। कितने सालों के इंतजार के बाद? 27 साल के इंतजार के बाद। अब जरा इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकल अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा ग्रामेटिकल देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, जितनी भी काउंटिंग्स होती हैं ये सारी की सारी जो है एडजेक्टिव होती हैं। क्या होती हैं? एडजेक्टिव होती हैं। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव क्यों होती हैं ये देखिए। आप जब भी बोलते होंगे ऐसे ही बोलते होंगे 2 boys, तो बॉयज तो आप सबको पता है नाउन होता है, तो इसके पहले जब भी कोई नंबर होता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। यहां से हमें एक चीज सीखने को ये मिलती है कि नाउन के पहले आपको हमेशा एडजेक्टिव मिलेगा। क्या मिलेगा? एडजेक्टिव। आप कुछ भी ट्राई कर लीजिए। आप सम वाटर, जो सम वर्ड है वो भी एडजेक्टिव है। आप जो भी वर्ड नाउन के पहले लगाते हो ज्यादातर वो सारे के सारे वर्ड जो है एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, यानी जो विशेषता बताते हैं। लड़के हैं कितने हैं भाई? 2 हैं। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है। अब जब आप 2 boys लिखते हो तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी आपने लिखा 1 year, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि साल तो भाई एक ही है। फिर आपने लिख लिया 2 year, 2 years आएगा, 2 year नहीं आएगा। लेकिन यहां पर तो काउंटिंग भी अच्छी है। यहां पे लिखा हुआ है 27 ईयर वेट, लेकिन एस टी लगा है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? 27 ईयर्स वेट। क्या ये सही है? ये एब्सोल्युटली गलत है। देखो ये गलत कैसे है। जब मैं 27 ईयर्स वेट लिखती हूं तो ये इसीलिए गलत है क्योंकि ये तो नाउन होता है और ये भी नाउन होता है। जब 2 नाउन साथ में आते हैं और आगे कोई भी नंबर हो, काउंटिंग हो या एडजेक्टिव हो, तो मेक श्योर ये हमेशा पहला वाला जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा और पीछे एज इट इज आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये हमारा ग्रामर का रूल होता है। ये जो है आपको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में ये रूल देखने को मिलेगा। तो न्यूज़पेपर बिल्कुल ग्रामेटिकल में बिल्कुल हेल्पफुल होता है। सो आफ्टर 27 ईयर वेट यानी 27 साल के इंतजार के बाद आरएस पास, राज्यसभा पासेस बिल 2150, यानी जो राज्यसभा है वो बिल को पास करता है। 215 यानी सारे के सारे मेंबर्स इस बिल के जो थे पक्ष में थे, कोई भी इसके अपोज में नहीं था। आफ्टर 11 आवर डिबेट, अब यहां पर भी वही रूल अप्लाई हो रहा है। 11 आवर्स नहीं बोलेंगे क्योंकि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है और आगे क्या लगा हुआ है? नंबर लगा हुआ है। तो हम बोलेंगे 11 आवर डिबेट, यानी 11 घंटे की डिबेट के बाद। न्यू दिल्ली, द लॉन्ग एंड सीमिंगली इंटरमिनेबल वेट। द लॉन्ग एंड सीमिंगली इंटरमिनेबल वेट की अगर मैं बात करती हूं, लंबे और सीमिंगली का मतलब होता है प्रकट रूप से। एक लंबे और प्रकट रूप से, एंड असीम। इंटरमिनेबल का मतलब होता है असीम, एक असीम इंतजार के बाद पार्लियामेंट ने क्लियरेंस दे दिया। क्लियरेंस का मतलब है बिल्कुल आपका रास्ता जो है बिल को पास करने के लिए क्लियर कर दिया है, क्लियरेंस दे दिया है फॉर विमेन्स कोटा इन लेजिस्लेचर की औरतों का जो कोटा है लेजिस्लेचर में वो कैसा रहेगा? एंडेड ऑन थर्सडे। ये थर्सडे को बिल जो है पास हो चुका है। ऑन एन एम्फेटिक नोट, एक एम्फेटिक नोट यानी भारी भरकम संदेश के साथ, एज राज्यसभा अनएनिमसली, यहां पे एक वर्ड है UNANIMOUSLY। अनएनिमसली को आप याद करेंगे यूनाइटेड के जैसे। जैसे अन में यूनाइटेड में पहला वर्ड
अन होता है। इसी तरह अनएनिमसली का मतलब होता है सबकी सम्मति से, किसी ने भी अपोज नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन ने इसको अपोज किया। एंडोर्स्ड का मतलब होता है जब आप किसी योजना को या किसी निर्णय, जब आप कोई योजना बना रहे हो या आप कोई डिसीजन लेते हो, उसके लिए जब किसी सबका समर्थन होता है तो इसको एंडोर्स्ड किया गया सर्व की सम्मति से। द कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन को 128th अमेंडमेंट बिल 2023 को, डेट सीक्स टू सर्व, ये बताता है, सीक्स टू सर्व का मतलब है इस बात की जानकारी दे रहा है या ये बता रहा है कि 1/3 ऑफ सीट्स, लोकसभा की एक 1/3 जो सीट्स हैं वो जो है किसके पक्ष में जाती है, एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स 1/3 ऑफ सीट्स जो है ये कोटा जो है विमेन्स के पक्ष में जाती हैं। राज्यसभा हैज एंडोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सीक्स टू बी सर्व 1/3 ऑफ द सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट्स लेजिस्लेचर्स। द अनएनिमस वापस से रिपीट हुआ है वर्ड, वोट यानी सबकी सम्मति से वोट हुआ। रेयर, ये बहुत रेयर होता है, ऐसा कभी होता नहीं कि सबकी सम्मति हो किसी बिल को पास करने के लिए, लेकिन यहां पर सबकी सम्मति थी। इफ नॉट द ओनली वन सो फार clears the way for the government to secure the president's assent। इसने, ये सब लोगों ने क्या किया, मोस्टली क्या होता है जब अपोजिशन होता है या फिर बिल को कोई मानता नहीं है या फिर कुछ भी किसी भी तरीके का कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो प्रेसिडेंट का एसेंट के पास जाता है। लेकिन यहाँ पर सभी लोगों ने सम्मति कर इन लोगों ने प्रेसिडेंट का एसेंट जो है उसे सिक्योर किया है। एसेंट यानी, एसेंट का मतलब है प्रेसिडेंट की मर्जी। प्रीक्विजिट बट येट अ फॉर्मेलिटी, हाँ बिल्कुल, प्रेसिडेंट को भी इसको सम्मति, इसको जो है क्या बोलते हैं, अपना साइन देना पड़ेगा। ये एक तरीके का पहले से कंफर्म है कि प्रीक्विजिट का मतलब होता है पूर्वापेक्षा, कोई भी बात जो बहुत ज्यादा जरूरी हो लेकिन एक फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट के एसेट के पास तो इसको जाना ही पड़ेगा। वंस इनेक्टेड का मतलब होता है एक बार जैसे ये लागू हो जाता है, द विमेन कोटा बिल जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम विल ऑटोमेटिकली अप्लाई टू असेंबलीज। ये ऑटोमेटिकली जो है सारे स्टेट की सभी असेंबलीज पर अप्लाई हो जाएगा, आपके दिल्ली और पुडुचेरी की जो यूनियन टेरिटरीज है उस पर अप्लाई हो जाएगा। गवर्नमेंट सोर्सेज टोल्ड, गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं उन्होंने टोल्ड यानी कहा, किसको, TOI यानी टाइम्स ऑफ इंडिया को कहा, डेट द अमेंडमेंट डज नॉट नीड टू बी रेटिफाइड, कि इस अमेंडमेंट को जो है रेटिफाइड करने की जरूरत नहीं है, रेटिफाइड कर, लेकिन बाय द हाफ द स्टेट्स यानी स्टेट्स से। इसका रीजन, इसका मतलब क्या, इसको समझ लो। रेटिफाइड का मतलब, रेटिफाइड, इसमें एक वर्ड आया है रेटिफाइड, RATIFIED। जब कोई भी समझौता, उसको जब औपचारिक आपको पुष्टि करनी होती है, उसको संपुष्टि कर, तो मतलब आपको साइन करके मतदान के द्वारा या हस्ताक्षर से आप उसको करते हो। बिकॉज इट इज अ पार्लियामेंट विच हैज द प्रीरोगेटिव टू डिसाइड द स्ट्रेंथन ऑफ असेंबलीज विच हैव नो से इन द मैटर। ये भी बोल रहे हैं कि ये सिर्फ पार्लियामेंट का अधिकार है टू डिसाइड द स्ट्रेंथ, कि असेंबलीज की स्ट्रेंथ को की स्ट्रेंथ करने के लिए, विच हैव नो से इन द मैटर, जहां पे इस बिल को कोई भी किसी भी तरह की मना हुई ही नहीं है। एज इन लोकसभा ऑन वेडनेसडे, लोकसभा वेडनेसडे को एक तरीके का रिसाउंडिंग आया अक्रॉस द एल, आई फॉर द बिल। इट मीन्स अक्रॉस द एल एक बहुत प्यारा वर्ड है और ये वर्ड यूज होता है आपकी डेमोक्रेसी में। किस तरीके से यूज होता है ये देख लीजिए। जब कोई भी मेंबर किसी भी पार्टी का हो, जब वो कोई भी बिल बन रहा होता है तो वो सपोर्ट करता है, दूसरी पार्टियों के द्वारा जब सपोर्ट किया जाता है, उस फ्रेज में हम अक्रॉस द एल वर्ड का यूज करते हैं। अक्रॉस द एल इस बिल के लिए इस तरीके से जो अपोजिशन पार्टीज थी उनका भी एक बोलना चाहिए, अपोजिशन पार्टीज जो थी उनका भी इस तरीके से जो है उनका भी यस आया। विच कैन पोटेंशियली नॉट ओनली चेंज, जिसने केवल, ना केवल, देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा साथ में होते हैं, जिसने न केवल पॉलिटिक्स के कॉम्प्लेक्शन को बदला बल्कि, बट ओनली यानी बल्कि जेंडर को भी, जो जेंडर है विमेन मेन का जो हमारी कंट्री में, उस जेंडर को भी प्रभावित किया। डायनामिक्स इन सोसाइटी, जेंडर डायनामिक्स को भी सोसाइटी में प्रभावित किया। बोला कि नहीं, ये देश जो है अब विमेन एम्पावरमेंट को भी समझता है, इवन पार्लियामेंट भी समझता है। अंडरस्कोर द स्ट्रेंथ द आइडिया ऑफ विमेन्स कोटा हैज गैदर्ड, इसी पे जो विमेन्स कोटा की जो ताकत है उसको बताया गया, उसको इकट्ठा किया गया। अपोजिशन पार्टीज थ्रू कन्विंस्ड डेट द लेजिस्लेशन हैज बीजेपी पॉलिटिकल, अपोजिशन पार्टीज जो है हालांकि कन्विंस्ड थी बट डेट द लेजिस्लेशन हैज बीजेपी पॉलिटिकल कैलकुलेशन, लेकिन जो बिल जो था उसमें बीजेपी का पॉलिटिकल कैलकुलेशन था, प्रेफर्ड टू गो, हालांकि ये काम जो है
थोड़ा सा अगर देखा जाए देन बी द रेंज्ड, यानी एक झटका देने वाला था, लेकिन सिमिलर एफर्ट्स जो थे बिगनिंग 1996 के पास्ट में भी जो किए गए थे, जो बर्बाद हो गए थे। अब इस बिल को पास करने पर अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं उनके स्टेटमेंट आए हैं, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। दिस इज नॉट मियरली अ लेजिस्लेशन, ये केवल एक कानून बनाने का प्रोसेस नहीं है। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून बनाने का प्रोसेस। इट इज अ ट्रिब्यूट, ये एक ट्रिब्यूट है, यानी एक तरीके से ट्रिब्यूट बोलना चाहिए, गिफ्ट है या फिर एक तरीके का आप किसी को क्या कह रहे हो, सम्मान दे रहे हो। ट्रिब्यूट है टू द काउंटलेस वीमेन, उन सभी अनगिनत औरतों के लिए who have made our nation, जिन्होंने हमारे नेशन को जो है वो बनाया है। इंडिया हैज बीन एनरिच्ड, भारत को जो है वो एनरिच्ड यानी पूरी तरीके से बोलना चाहिए ना, एनरिच्ड किया है, फ्लरिश किया है। फ्लरिश यानी बहुत क्या वर्ड आना चाहिए, एनरिच्ड यानी पूर्ण तरीके से उन लोगों ने अच्छा बनाया है, यानी सजाया है बाय देयर रेजिलियंस। किसको? रेजिलियंस का मतलब होता है जब संभालने की जरूरत होती है तब संभाला है देश को, और कंट्रीब्यूशन, और अपने कंट्रीब्यूशन से जो योगदान दिया गया है। द हिस्टोरिक स्टेप जो है ये एक कमिटमेंट है, ये अंश्योर करता है कि औरतों की आवाज को जो है वो अफेक्टिवली रूप से सुना जाएगा, अफेक्टिवली रूप से सुना जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के, उन्होंने भी एक दोहा देते हुए इस बिल, एक दोहा बोलते हुए इस बिल को सहमति दी। कल करने को आज करो, आज करने का अब करो, पल में पढ़ ले होगा तो फिर करेंगे कब। इसी तरह टीएमसी के जो एक मिनिस्टर है वो बोलते हैं मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं। व्हेन विल दिस गवर्नमेंट लर्न दैट दिस इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जब गवर्नमेंट ये सीखेगी। लेकिन गवर्नमेंट को ये भी सीखना चाहिए कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कोई आर्मी कमांडो ऑपरेशन नहीं है जहां पर आपको सीक्रेट, सरप्राइज और स्लीथ की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा आज का न्यूज का सेशन था, और इसमें आप लोग आज के जो वर्ड्स हैं जो याद करने वाले हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा समझेंगे इन वर्ड्स को। सीमिंगली का मतलब होता है प्रकट रूप से, इंटरमिनेबल, असीम, एंडलेस, अनएनिमियसली में आप यूनिवर्ड से याद रखेंगे, यूनाइटेड, अनएनिमसली यानी यूनियन, देखो ऐसे अनियन, इस तरीके से याद रखिए, सबकी सम्मति से। अगर कोई काम सबकी सम्मति से होता है तो उसे अनएनिमियसली बोला जाता है, और जिसमें सबकी सहमति हो उसे अनएनिमियस, मतलब वर्ड यही रहेगा, UNANIMOUSLY। एंडोस्ड का मतलब होता है किसी भी योजना पर समर्थन देना, यानी किसी भी योजना के बारे में, किसी भी योजना को लागू करना। प्रिक्विजिट का मतलब होता है किसी भी बात या चीज जो जरूरी है अस्तित्व में रहने के लिए। रेटिफाइड का मतलब होता है कोई भी समझौता जो औपचारिक पुष्टि करता हो, चाहे वो साइन करके करवा, कोई भी समझौता जिसको हमें औपचारिक संपुष्टि देनी है। प्रीरोगेटिव का मतलब अधिकार होता है। अक्रॉस द एल, मैंने आपको बता दिया, अक्रॉस द एल बहुत ही खूबसूरत फ्रेज है। रेजिलियंस का मतलब होता है संभालना। किसी भी चीज, अगर कोई चीज अपनी अपनी काबिलियत खोने लगे तो उस चीज को वापस से लेकर आना। रेंच का मतलब होता है, रेंच एक्चुअली एक नाउन वर्ब दोनों है। नाउन में इसका मतलब होता है बहुत तेज झटका, वर्ब यानी जोर से झटका देकर किसी चीज को खींचना। रेक्ड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, दिस इज टोटली वर्ब। सो थैंक यू एवरीवन, सभी लोग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।